हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैरियर स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर दिन के टॉपिक में हम कुछ विशेष फैक्ट को लेकर आएंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में घटना जो घट रही है, उसके साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उसके साथ छत्तीसगढ़ के कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं जनरली कुछ किताबों पर देखता हूं या कुछ जगहों पर मुझे जो जानकारी मिली है, कुछ जगहों से मुझे जानकारी मिलती है जो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिसमें कुछ ना कुछ गलत मिल जाता है। मैं उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको जनरली ये जानकारी होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। जैसे आप किताबों पर देख लीजिएगा, एक बार ढूंढ कर देखिएगा ताकि आपको आंसर इसका समझ में आए। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों की जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं भी इस तरह की गलती मिलने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, न के बराबर गलतियां होंगी इस पे, तो लगातार हमसे जुड़े रहें। चलिए देखते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर दिसंबर 2022 में हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसके राइट आंसर है आपका अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर दिसंबर 2022 में हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में सेंट्रल जीएसटी राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, देखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रदेश में सेंट्रल जीएसटी राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन है आपके पास 5.25%, 6.25%, 8.25% और 9.25%। यहां पर राइट आंसर है आपका 9.25%। इसका विस्तार देखते हैं हम लोग। देखिएगा कि इस वर्ष अप्रैल में, ठीक है, इस वर्ष अप्रैल से नवंबर तक 8,973.08 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया है। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि का जो संग्रह था वो था आपका 8213.20। ठीक है, यानी 8,213.20 करोड़ रुपए। इस साल केवल नवंबर माह में 1082.96 यानी 1082.96 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 9% का जो है, ठीक है, वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यावरण के क्षेत्र में मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आंसर है आपका, पहले तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें राइट आंसर है आपका पहला। ठीक है, देखिएगा इसके विस्तार में, राज्य को पर्यावरण के क्षेत्र में मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट में पहले और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट NO2 और SO2 माफ कीजिएगा, SO2 और पार्टिकुलेट मैटर की सघनता और वन आवरण जैसे सर्वे से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा NO2 और SO2 के, और साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर की सघनता और वन आवरण जैसे सर्वे से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर ITF 200 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है आपके पास, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। तो राइट आंसर है आपका यहां पर रायपुर में। ठीक है, इसके बारे में विस्तार देखिएगा कि यूनियन क्लब और छत्तीसगढ़ क्लब द्वारा वर्ल्ड टेनिस मास्टर टूर ITF 200 का आयोजन रायपुर में किया गया। इसमें बिलासपुर के गैर वरीयता प्राप्त कोहिनूर गोवर्धन उपविजेता बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर बात करेंगे, हमने कल छत्तीसगढ़ के प्रथम सोपान पर शुरुआत किया था, जिसमें कुछ बिंदु रह गए थे, उसको हमने यहां पर इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा छत्तीसगढ़ में प्रथम सोपान जो है छत्तीसगढ़ के गांधी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं आपके पंडित सुखलाल शर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी या छत्तीसगढ़ का वाराणसी कहलाता है खरोद। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला, जो कि सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है, छत्तीसगढ़ का एवरेज या औसतन जो सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है वो है आपका मैनपाट। ठीक है, याद रखिएगा मैनपाट जो है, इसकी हाइट है, मैनपाट की हाइट जो है वो है 1152 मीटर। ठीक है, ये मेन पार्ट की हाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ये कहलाता है आपका भोरमदेव, 11वीं सदी में बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। ठीक है, यहां पर 3 नदियों का संगम है राजिम में। ये 3 नदियां हैं आपकी महानदी, पैरी और सोंढूर। याद रखिएगा
राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर, ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। ठीक है, हालांकि प्रथम सोपान में ये नहीं शामिल होते हैं, ये शामिल होते हैं छत्तीसगढ़ के उपाधि क्रम में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र जो उपाधि क्रम में जो हम भारत स्तर पर इनको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रयागराज, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जा सकता है। ठीक है, या छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जा सकता है, तो राजिम को कहा जाता है। चूंकि प्रयाग में, यानी कि आप जिसे इलाहाबाद के नाम को बिल्कुल जानते होंगे कि इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ठीक है, तो उसी स्तर पर यहां पर राजिम को हम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, जो कि महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम क्षेत्र है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये आपके गरियाबंद में है। ठीक है, गरियाबंद जिले में है राजिम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर आपका देवरानी जेठानी मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, इसे तालागांव में स्थित है, ये 5वीं-6वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है ये। ठीक है, किस वंश ने बनाया था इसे? सरबपुरी वंश ने बनाया था। ठीक है, सरबपुरी वंश ने बनाया था, देवरानी और जेठानी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा सरबपुरी वंश का तालागांव, मुख्यतः बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, जनरली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। जैसे मनियारी नदी किस का क्षेत्र है? ठीक है, मनियारी नदी के बारे में संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर। और दूसरा कुछ क्वेश्चन आता है रुद्र शिव प्रतिमा, रुद्र शिव प्रतिमा, जिसमें 12 जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, 12 जीवों के अवशेष। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, याद रखिएगा। लगभग 15 क्वेश्चन के जनरली यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तालागांव, या फिर इस जगह को हम अमेरिकापा के नाम से भी जानते हैं। ये रायपुर रोड पर पड़ता है, याद रखिएगा, बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, रायपुर रोड पर ये पड़ता है। ठीक है, ये क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौराहों का शहर, सिटी ऑफ स्क्वायर्स, जगदलपुर को कहा जाता है। और साथ ही साथ देखिएगा, छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। ठीक है, और टंकियों का शहर रतनपुर कहलाता है। ठीक है, एक बार आयोग ने एक बार एग्जाम में इसे जगदलपुर लिया हुआ है, बस्तर क्षेत्र लिया गया है। तो याद रखिएगा, जब मंदिर तथा तालाबों की नगरी एक साथ हो तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। यहां पर जगदलपुर आंसर लिया जा चुका है व्यापम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मंदिरों की नगरी आरंग। ठीक है, भारत का नियाग्रा, चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा, भारत का नियाग्रा जो है ये इंद्रावती नदी पर स्थित, ठीक है, बस्तर में है। याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा, वाटरफॉल है, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये भारत का भी सबसे ज्यादा चौड़ा वाटरफॉल है, जो कि हम कंपेयर करते हैं जो विश्व के नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल से संबंधित होता है, याद रखिएगा, इसीलिए हम इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है, लगभग मुनगा बहार नदी पर है और इसकी जो हाइट है 300 फीट की हाइट है इसकी। ठीक है, और इसके लिए हमेशा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, यह है खंड जलप्रपात का उदाहरण, खंड जलप्रपात का उदाहरण है। ठीक है, यानी खंडों में होकर बहता है, इसलिए पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि खंड जलप्रपात का उदाहरण क्या है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। ठीक है, सबसे ज्यादा नॉर्थ पर स्थित, यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में स्थित गौरलाटा, याद रखिएगा, 1225 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 1225 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 5 हाईएस्ट पीक को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैं 5 हाईएस्ट पीक आपको बता देता हूं, आपको जनरली कुछ इस तरीके से याद रखना है, जो कि सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ की तरफ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसे याद रखना है, 4 तो याद ही रखिएगा। पहले नंबर पे आता है गौरलाटा 1225 मीटर, और बैलाडीला का नंदीराज पर्वत 1210 मीटर, बदरगढ़ जो है वो आपका आता है 1176 मीटर। ठीक है, 1176 मीटर, और उसके बाद आता है आपका मेन पार्ट 1152, याद रखिएगा। तो ये 4 कम से कम याद रखिएगा, कम से कम छत्तीसगढ़ के 4 हाईएस्ट पीक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के संबंध में 2 बातें याद रखिएगा। स्थान की बात जब की जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है वो अबुझमाड़ क्षेत्र होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक
वर्षा किस जिले में होती है, तो वो याद रख लीजिएगा आप, जसपुर में। ठीक है, लगभग 167 सेंटीमीटर बारिश होती है आपके जसपुर में जिले के अनुसार। तो याद रखिएगा दोनों क्रम पर, एक आपका जिला याद रखिएगा और दूसरा आप याद रखेंगे स्थान। तो अबुझमाड़ क्षेत्र 187 सेंटीमीटर की यहां पर बारिश होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा न्यूनतम वर्षा। न्यूनतम वर्षा जो मुख्यतः कवर्धा जिले की बात की जाती है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, आप छत्तीसगढ़ की न्यूनतम वर्षा की जब बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा न्यूनतम वर्षा जो है मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी छत्तीसगढ़ के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि पूरा का पूरा मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र है, इसके वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र के कारण इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, जिसमें सबसे मुख्य क्षेत्र आता है आपका कवर्धा का क्षेत्र, जिसे हम कबीर धाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 127 सेंटीमीटर बारिश होती है यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या यहां पर 3 है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर 3? तो देखिएगा इंद्रावती, दूसरे नंबर पे आता है आपका कांगेर, और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा गुरु घासीदास। ठीक है, इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका विस्तार है कोरिया और सूरजपुर जिले में। ठीक है, अब देखिएगा 1981 में बनाया गया और इसका जो क्षेत्र है वो है आपका 1441 किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, 1982 में बनाया गया और ये लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर पर विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बीजापुर में स्थित है, 1978 में बनाया गया और ये लगभग 2799 किलोमीटर स्क्वायर पर विस्तृत है, जिसका याद रखिएगा जिसका 1251 किलोमीटर का जो विस्तार है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है, बाकी विस्तार आपके अलग अलग क्षेत्रों पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1251 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र इस पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बात करते हैं भारतीय परिदृश्यों में। ठीक है, यानी कि नेशनल करंट अफेयर की बात करते हैं तो देखिएगा भारतीय वायुसेना का पासिंग आउट परेड किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है हमारे सामने, उड़ीसा, कर्नाटक, नई दिल्ली और हैदराबाद। इसमें राइट आंसर है आपका हैदराबाद। देखिएगा तो डिंडीगुल वायुसेना अकादमी हैदराबाद में यह पासिंग आउट परेड हुआ है। इसमें नए वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा डिंडीगुल वायुसेना अकादमी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा वर्तमान में कश्मीर की केसर क्वारियां से पिछले वर्ष की तुलना में कितने टन अधिक पैदावार हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा हम केसर के उत्पादन की बात कर रहे हैं कि केसर की क्वारियों से या कश्मीर क्षेत्र से केसर में कितनी वृद्धि हुई है, उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 टन, 5 टन, 8 टन और 10 टन। इसमें राइट आंसर है आपका 5 टन। ठीक है, देखिएगा विस्तार पे देखते हैं। इस वर्ष कश्मीर में केसरिया आलम यह रहा है कि इस वर्ष केसर की जो पैदावार रिकॉर्ड हुई है वो 20 टन हुई है। ठीक है, 20 टन टोटल हुई है और पिछले साल की तुलना में ये 5 टन की वृद्धि ज्यादा हुई है। तो यानी कि पिछले वर्ष जो है 15 टन जो है इसका उत्पादन हुआ था। तो यहां पर याद रखिएगा कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर ने मोगरा केसर की न्यूनतम जो दर बताई है वो 2.5 लाख रुपए प्रति किलो और लच्छा केसर की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए प्रति किलो तय की गई है। भारत में हर साल लगभग 30 टन केसर की डिमांड रहती है या खपत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुंबई में आयोजित समारोह में दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर ओम गौंड को किस अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। यहां पर राइट आंसर है आपका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल एडिटर ओम गौंड को रैंडी अवार्ड 2022 फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म समारोह में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इसके साथ ही पूर्व संपादक व स्तंभकार टीजेएस जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, दैनिक भास्कर ने प्रोडक्ट इनोवेशन में भी वैन इंफ्रा अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये 3-4 बिंदु याद रखिएगा। दैनिक भास्कर के संबंध में कुछ क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका राज्य की सभी अदालतों को अधीनस्थ न्यायपालिका के बजाय जिला न्यायपालिका कहा जाएगा या किस राज्य के हाईकोर्ट ने प्रस्ताव पास किया है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन 4 ऑप्शन में देखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा। ठीक है, और इसमें राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह घोषणा किया है। ठीक है, तो देखते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह अधिसूचना पारित किया है कि इसके साथ ही सभी अदालतों को अधीनस्थ न्यायालय की जगह ट्रायल कोर्ट कहने का संकल्प भी पारित किया, और ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला यह मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना है। इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश ने या हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने 2 अगस्त 2021 में ऐसा प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद है, भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नाम है लियो वराडकर। ठीक है, लियो वराडकर जो है, याद रखिएगा, ये तीसरे व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री या फिर उच्च पद पर शामिल होंगे किसी देश के। ठीक है, तो देखिएगा इनके बारे में, 43 वर्षीय लियो वराडकर जो है दूसरी बार आयरिश प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। आयरलैंड के पड़ोसी देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अमेरिका की जीडीपी वृद्धि 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह है, याद रखिएगा, 2.9%। ठीक है, 2.9% अमेरिका के अंतर्गत अगर उसकी जीडीपी वृद्धि की बात करें 2022-23 में, तो 2.9% रखी गई है। ठीक है, अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम सबसे पहले ज्वलंत अगर मुद्दा देखें तो ये है हमारे लिए आज का करंट अफेयर ऑफ द डे। ठीक है, लॉस वेगास में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में कौन इस किताब की विजेता बनी है? तो नाम है सरगम कौशल। ठीक है, याद रखिएगा, सरगम कौशल जो है, ठीक है, 31 वर्षीय, जिन्होंने 21 साल बाद इस किताब को जीता है। ठीक है, लॉस वेगास में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, मिसेस वर्ल्ड 2022। ठीक है, देखिएगा, भारत की सरगम कौशल ये मुख्यतः निवासी हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है और यह जम्मू कश्मीर से है। याद रखिएगा, 31 वर्षीय सरगम ने 63 देशों के प्रतिभागियों को हराकर यह ताज पहना, और साथ ही साथ याद रखिएगा 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने 21 साल पहले यह किताब जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। क्वेश्चन है आपका, 2021 की तुलना में हवाई किराया, होटल खर्च और अन्य सभी खर्चों को मिलाकर ट्रैवल करना कितने प्रतिशत महंगा हो गया है? ठीक है इसका कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।